मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ो से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ो को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ो की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ो ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो अभी हाल ही में जम के वायरल हो रहा है, जिसमें मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई है दोस्तों। जो मोहम्मद मुइज़्ज़ो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ लेकर कोई विवाद हुआ है दोस्तों, जमकर मारपीट हुई है। तो मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो द्वारा नियुक्त 22 कैबिनेट सदस्यों में से 19 को समर्थन देते हुए उनके पक्ष में मतदान किया, लेकिन इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सैयद आवास, भूमि और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर अली हैदर अहमद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम सांसद की नियुक्ति खारिज कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया है। मालदीव में जारी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। रविवार को मालदीव की संसद ने 2 मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति को खारिज कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए कुछ घंटे बाद ही उन्हें फिर से बहाल कर दिया। इससे पहले कैबिनेट अप्रूवल के लिए बुलाए गए स्पेशल सेशन में भी विपक्षी दलों ने 4 सांसदों को कैबिनेट में शामिल किए जाने का विरोध किया था दोस्तों। विरोध यहाँ तक पहुँच गया कि सांसद आपस में ही भिड़ गए और लात घूसे चलाते दिखे। मालदीव की न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने अपने मंत्रिमंडल के उन सदस्यों को बहाल कर दिया है जिन्हें विधायी सदन ने खारिज करते हुए समर्थन नहीं दिया था। रविवार को मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो द्वारा नियुक्त 22 कैबिनेट सदस्यों में से 19 को समर्थन देते हुए उनके पक्ष में मतदान किया, लेकिन इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सैयद आवास, भूमि और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर अली हैदर अहमद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम सांसद की नियुक्ति को खारिज कर दिया। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए संसद के फैसले के कुछ घंटों बाद ही एक बार फिर से उनकी नियुक्ति कर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, दोनों मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल ने शपथ भी ले ली है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो के प्रमुख सलाहकार अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने कल ही इसका संकेत दिया था कि सरकार दोनों मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल को उनके पदों को बहाल करेगी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा खारिज किए गए कैबिनेट सदस्य को बहाल करने का विवेकाधिकार है। इससे पहले दोस्तों, मालदीव की संसद की ओर से बुलाए गए स्पेशल सेशन के दौरान पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी, प्रोग्रेस पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम और अपोजिशन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रविवार को आपस में भिड़ गए थे। स्थानीय ऑनलाइन न्यूज़ चैनल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है
और ये वीडियो जमकर वायरल हुआ दोस्तों कि संसद एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं। एक संसद को जमीन पर पटक दिया गया है और उसके गर्दन पर दूसरे संसद ने अपने पैर रखे हुए हैं दोस्तों। वह मौजूद बाकी सांसद उन्हें छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अब खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP मुइज्जू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है दोस्तों। MDP ने मुइज्जू सरकार के खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की खातिर पर्याप्त सांसदों के हस्ताक्षर भी जमा कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद। इस तरीके से मुइज्जू को यहाँ पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइज्जू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, एक डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोगों एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइज्जू, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइज्जू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहां पे मोहम्मद मुइज्जू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की क्या आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना हम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मुइज्जू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको यह भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। जिनके 4 जो कैबिनेट मंत्री है वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ,
मोइजो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अब इनकी क्या स्थिति है? अभी अभी इलेक्शन हुए थे, कहाँ के? माली के मेयर के। और ये जो मुज्जू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे, माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुज्जू की पार्टी बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुज्जू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहां डॉक करने की इजाजत दे दी। अब भारत तो कुछ और कर नहीं रहा है, भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है शिपमेंट्स को उसने जो अब चेक करना आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है, जो उनके बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीज़ा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिडली सी इकोनॉमी की? 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी? लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना। तो भाई चीन, तुमने एक पिद्दी से मुज्जू को थोड़ा सा बीजिंग में बुला के चाय नाश्ता करा दिया और उसके थोड़ी सी नीचे से हवा भर दी, तो अब हवा भर के वो गुब्बारा हो गया। लेकिन गुब्बारा होके जब यहाँ पहुंचा है वापस मुज्जू, तब आप उसकी हालत देखिए। सबसे पहले तो उसकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी खत्म हो गई, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और लोगों का ये कहना है कि ये मुज्जू की जो सरकार है ये 2-4 महीने से ज्यादा वैसे भी नहीं चल। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।